नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन स्पेसिफिकली आज बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में। पिछले जन्म के कर्मों के संबंध में बात करेंगे कि केतु देव यदि इस जन्म में आपके किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जिससे संबंधित आपको दिक्कत भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, और उस स्पेसिफिक भाव से संबंधित आपको परेशानियां निरंतर, स्पेशली केतु की महादशा भी चल रही है और उसी भाव से संबंधित आप परेशानियां निरंतर कुछ वर्षों से या यूं कहें कि जन्म से ही आप फेस कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसी विषय में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहली बात कि केतु देव की जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है कि जो भी हम इस जन्म में प्रारब्ध भोग बोलें या अपने कर्मों के कारण, कर्म सिर्फ आप हाथ से ही करने वाले कर्म ना समझे, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि किसी का हमने यदि कुछ शब्दों से किसी का मन दुखाया है वो भी कर्म में आते हैं। यदि आपने हाथ से अपने कुछ ऐसा गलत कर्म कर दिया है वो भी कर्म में आएगा। और चाहे आपके मन मस्तिष्क में किसी के लिए कोई बुरी भावना थी किसी बर्थ में, तो भी उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट बर्थ या पास्ट कर्मा के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मानवीय स्वभाव है तो हमेशा ही ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ जो ये अभी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, ये जानने के लिए तत्पर रहता है इंसान कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। स्पेशली बुरे वक्त को ही याद किया जाता है, क्योंकि अच्छे वक्त को कोई ये जानना नहीं चाहता। कि तब तो एक बहुत दम्भ के साथ व्यक्ति कहता है कि ये हमें भगवान की देन है या हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन जब बुरा होता है तभी इन विषयों पर विचार किया जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इंसान मानवीय स्वभाव के कारण भविष्य कैसा होगा, इस तरह के विचार करता है, और स्पेशली वर्तमान में कम अपना जीवन व्यतीत करता है, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर की बात करता है। तो इस तरह का ये मानवीय स्वभाव रहता है व्यक्ति का। बात करें यदि केतु देव की, कि जो भी आपके जीवन में, मुझे नहीं पता अभी आपके जीवन में केतु की महादशा में क्या चल रहा है, लेकिन स्वाभाविक है यदि कष्ट हो रहा हो तो दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, किस कर्म बंधन के कारण मुझे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये जाना जा सके कि पास्ट बर्थ में हमारी क्या गलतियां थी और किन कारणों से हमें ये प्रारब्ध भोग बोले या इन कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू ये जाना जा सकता है कि जो आपके अभी इस समय में आपको रुकावटों का, अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो किन कारणों से है। लेकिन जैसे भृगु संहिता के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि कौन से बर्थ में, उस वहाँ पे आप ये बड़े तरीके से जान सकते हैं कि किस बर्थ में आपने क्या ऐसा पाप किया था जिसके कारण आपको अभी ये, चाहे लोन की कोई प्रतिपूर्ति ना हो पा रही हो, या विवाह के उपरांत आपको कष्ट भोगना पड़ रहा हो, या किसी रोग से आप ग्रसित हो, उसका आपको एक निदान और एक उत्तर जरूर मिल जाता है। तो ऐसा ही आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी हमारा जो शरीर हम त्यागते हैं किसी भी जन्म में, तो कहीं ना कहीं आसक्त होते हैं उन कर्म बंधनों में जो आपका बर्थ चल रहा होता है, उनमें आप घर परिवार में, आपकी जॉब हो या आपका व्यवसाय हो, उन्हीं कर्मों में आप पूर्णतः संलग्न होते हैं। आप तो ये मान चुके होते हैं कि जैसे, क्योंकि कौन व्यक्ति ये विचार करता है कि कुछ समय के पश्चात उसने देह का त्याग कर देना है। वो तो जब बहुत ही शिथिल हो जाती है देह, तब ये व्यक्ति विचार करता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति वृद्धावस्था तक पहुंचे। बहुत से आप जानते हैं कि देह का त्याग युवावस्था में या बचपन में भी करना पड़ जाता है। तो हमारे जो अधूरे कर्म बोलें या हमारे जो पेंडिंग कर्म होते हैं, वो हमें माध्यम जो बनता है हमें जानने के लिए, वो केतु देव हैं। पास्ट कर्म में जब हमारी देह का त्याग हुआ था या हमने देह को छोड़ा था, उस समय हम किस कर्म में संलग्न थे। हमारे शरीर का अंत हो गया, लेकिन हमारे उस समय मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या हमारे अधूरे कर्म थे, पेंडिंग कर्म थे। और इस जन्म में जो हमने बर्थ लिया है, उसमें
क्या हम करने के लिए आए हैं, उसमें सुधार कैसे करना है। क्या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में ऐसा कोई माध्यम है, तरीका है? तो बिल्कुल है। देखिए उसके जो माध्यम हैं वो केतुदेव हैं। स्पष्ट रूप से आपके जिस भी हाउस में केतुदेव विराजित हैं, तो आपको वो एक मैसेज या सांकेतिक रूप से बताने के लिए आए हैं कि आपको किन जो विषय हैं, क्योंकि जिस भाव में आपके केतु हैं, उस भाव से निकलने वाले कारकत्व को आपको समझना होगा। जानते हैं कि केतु देव को ध्वजा से भी जोड़कर देखा जाता है, तो हमारा आत्मिक उत्थान का ही मुख्य उद्देश्य है, स्पेशली यदि केतु देव की बात करें, क्योंकि केतु देव स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और आपके आत्मिक उत्थान उनका परम उद्देश्य है। को चाहे कड़वी दवा के माध्यम से सही रास्ते पर लाया जाए या आपको संलग्न किया जाए उन्हीं विषयों के साथ। आपका जो माइंड है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों, धन, ऐश्वर्य से हटाकर आपको परमार्थ या उन्नति, आत्मा की जो उन्नति है, आत्मिक उन्नति की तरफ आपको संलग्न करना है। और एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें तो देखिए जैसे हर देश का, जैसे हमारे देश का भी जैसे फ्लैग है, तो हर देश का जैसे झंडा अलग होता है कंट्री वाइज, तो केतु की जो ध्वजा है वो, जैसे हम अपने रेमेडीज में भी केतु देव के फ्लैग को लगाने के लिए बताते हैं, वो अलग अलग वेरी करता है कि आपके किस हाउस में, यदि धर्म के भाव में आपके केतु देव विराजित हैं, तो आप ये समझिए कि आपको धर्म से कहीं न कहीं आपका पिछले जन्म में बहुत गहरा नाता था, संबंध था और उन कर्मों को पूर्ण करने के लिए आपने फिर से एक बार बर्थ लिया है, जन्म लिया है और धर्म के कार्यों को ही आपको आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह से बाकी जो देश होते हैं उनके एक नेशनलिज्म को प्रेजेंट करता है उनका एक स्पेसिफिक फ्लैग, उसी तरह से हमारे कर्मों को प्रेजेंट करता है केतु देव का झंडा। आपने क्या किया, कब किया, कितना किया, जन्म कुंडली में जिस भी भाव में केतु देव विराजित होंगे, उस भाव के संबंध को दर्शाएंगे ही और उस भाव से जनित पीड़ाएं भी होंगी। कभी कभी उस भाव से संबंधित आप बहुत ही लकी खुद को महसूस करेंगे और कभी कभी बहुत ही जैसे बिल्कुल आपको धरातल पे लेकर आ जाएंगे। इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, स्पेशली उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व बोले या यूं कहें कि जो राशि वहां पर होगी। डेफिनेटली अब हर किसी का चार्ट होगा तो वहां पर राशि जो है वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि इस भाव से जो संबंधित एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं जानता हूँ कि संलग्नता, या यूं कहें कि माइंड में वो पहले से वो चीज़ें होती हैं जिसे बोला जाता है कि गॉड गिफ्ट। तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व होते हैं, उस भाव से निकलने वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कूट कूट कर व्यक्ति के अंदर भरे हुए होते हैं। देखिए ये बात को समझिएगा, निश्चित तौर पर आप समझेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपने एंड से कोशिश करूंगा कि जितना आपको केतु देव और उनके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, स्पेशली इस वीडियो में हम केतु देव के फर्स्ट हाउस टू फोर्थ हाउस तक हम बात करेंगे और मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। पिछले जन्म में जिन कर्मों में हम संलग्न थे और हमारी देह का अंत हुआ, हो सकता है उस समय हमारी जो एक कोई इच्छा हो स्पेसिफिक, वो पूरी ना हो सकी हो। उसी इच्छा या उसी कर्म को पूरा करने के लिए हमने फिर से जन्म लिया है और हम आते भी इसीलिए हैं ताकि हम उस कार्य को पूर्ण कर सके। इनिशियल पीरियड से ही, यानी कि बाय बर्थ जब भी हमारा जन्म होता है, हम इनिशियल बेसिस से ही हमारे इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट फलां विषय में या फलां फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर क्रिकेट की फील्ड में या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ऐसी अधूरी इच्छा आप छोड़ कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका, क्योंकि बिल्कुल वहीं से जहाँ से आपका वो धागा टूटा था, यानी कि जो नॉड टूटी थी, उसी को नॉड को प्रेजेंट करते हैं केतुदेव इस जन्म में आपके उस हाउस में आकर, क्योंकि उस हाउस में आकर उन्होंने उन्हीं कारकत्वों को बहुत ही पीक पर ले जाना है या बिल्कुल धरातल पर ले आना है। तो बात करते हैं एक एक करके। केतु देव यदि आपके यहाँ से आप स्पेसिफिक लगन वाइज ना देखिएगा, जनरल आप ले सकते हैं कि केतु देव जो है फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में यदि होते हैं तो कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। इनमें से हो सकता है कुछ एक बातें आपके साथ मेल खाएं, रेजोनेट करें, कुछ बातें आपके साथ मैच नहीं भी कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे केतु देव यदि फर्स्ट हाउस में, देखिए ये बीच वाला जो बॉक्स होता है, यदि यहाँ पे यानी कि लग्न में ही आपके केतु देव विराजित हैं तो कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पे अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी लगन के साथ आप जोड़कर ना देखिएगा कि आपका वृष लगन है, मेष लगन है। ये जनरल आपको मैं बता रहा हूँ कि केतु यदि फर्स्ट हाउस में होते हो तो क्या चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए लगन, लगन से हम वैसे तो देखिए पूरा का पूरा शरीर लेते हैं, लेकिन उसमें भी ऊपरी हिस्सा जो दिमाग का हिस्सा होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करेंगे यहाँ पर केतुदेव। और लगन में केतुदेव होने के कारण पहली चीज़ जो देखने में आती है कि समटाइम्स जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक सामने वाले को दिखता है या उदासीनता वाली तासीर होगी। बोलने का मतलब है कि कभी बहुत ज़्यादा बन ठन कर रहेंगे और कभी कभार बिल्कुल दाढ़ी चढ़ी हुई है, यदि पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें तब भी बन ठन के नहीं रहेंगे। ये पहला प्रभाव देखने को मिलता है। और लगन में केतु का अर्थ ये भी है कि आप स्वयं यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, कोर पर्सनैलिटी है, कहने का भाव यह है कि आपकी देह का अंत पास्ट बर्थ में स्वयं के लिए यानी कि अपने खुद पे आप काम कर रहे थे, उस दौरान ही आपकी देह का अंत हुआ है। ऐसा कुछ कार्य जो खुद के लिए पर्सनली आप अपने मानसिक स्तर को विकसित करने के लिहाज से कर रहे हों, उस दौरान आपने अपने शरीर को त्यागा और नया जो चैप्टर हुआ है, आपके केतु जो हैं वो वहीं पे थे, यानी कि शरीर से संबंधित आपका एक मोह बोलें या आकर्षण था। तो जब आप नए बर्थ में आते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रॉम द डे वन, हालांकि उस दौरान बिल्कुल नवजात शिशु होता है, लेकिन ध्यान जो फोकस होता है व्यक्ति का वो पूर्णतः खुद पर होता है। और एक तरह से जब युवा अवस्था या होश में आते हैं तो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति। और सेल्फ सेंटर्ड बोलें या सेल्फ ऑब्सेस्ड, क्या पहनना है, कितना पहनना है, इस तरह का प्रभाव देखने को ज़रूर मिलता है। आज के दौर की यदि बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को स्वार्थी कहा जाता है कि खुदगर्ज या स्वार्थी, अपने लिए ही सोचते हैं मेरे लिए सूटेबल रहेगा। किसी से आपने कोई एडवाइस ली है तब भी इस तरह से प्रभाव से जोड़कर आपको देखा जाता है। बट किसी को ऐसे स्वार्थी बोलना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए उस व्यक्ति या उस जातक का प्रारब्ध भोग पिछले पास्ट कर्म से इस प्रकार से ही जुड़ा हुआ है, जिसे कुंडली के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। केतु भय भी देते हैं, साथ में एक फियर रहता है ऐसे व्यक्तियों को। और स्पेशली जब भी किसी कार्य से संबंधित डिसीजन लेना हो, क्योंकि मन मस्तिष्क का हिस्सा भी यहाँ से आएगा, तो भय भी जरूर देते हैं कि इस कार्य को मैं पूरा कर जाऊं। चाहे वो किसी कोर्स में यदि एडमिशन लेते हैं तब भी इस प्रभाव से देखेंगे कि टाइमली मैं डिग्री या कोर्स अपना कंप्लीट कर लूं, या यदि जॉब में होते हैं तो जो मेरे को असाइनमेंट दी गई है जॉब में, क्या मैं उसे पूर्ण कर पाऊंगा। तो एक अज्ञात भय लेकर ऐसे व्यक्ति जरूर चलते हैं। दूसरी तरफ केतु के ही जो यानी कि दोनों में शरीर भेद है, राहु की बात करें तो भय तो वो भी देते हैं, लेकिन उनके भय का स्पर्श अलग होता है। बाहरी भय और आंतरिक भय, बार बार ये मैंने बताया है आपको कि आपको जब भी केतु देव को देखना है तो आंतरिक जो आपकी आंतरिक इच्छाएं होती हैं, मूलभूत इच्छाएं होती हैं, जो आप अपने तक ही आपकी सीमित होती हैं, बहुत रेयर आप बता पाते हैं। दूसरी तरफ एक गाड़ी लेने की, अच्छा मकान लेने की, अच्छा जीवन साथी होने की जो बाहरी इच्छाएं होती हैं, अच्छा वस्त्र परिधान पहनने की, या अच्छा शरीर होना चाहिए आपका, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, इस तरह का जो प्रभाव रहता है वो राहु के प्रभाव से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। केतु यदि फर्स्ट हाउस में हो तो एक और बात आप ध्यान में रखें कि जो इनकी एम्बिशन होती है डे वन से, उसे अचीव करने के लिए ये पूरा अपनी जान लगा देते हैं और उसे अचीव भी करते हैं। और लेकिन ये तभी संभव है यदि केतु थोड़े से फेवरेबल भी होने चाहिए और बली भी होने चाहिए। यदि बली हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे, और यदि केतुदेव बली नहीं है तो भटकाव के साथ ही जीवन पर्यंत ये लोग गुजार देते हैं, यानी कि पूर्णतः जिस कार्य को अपना उद्देश्य मानकर जीवन में चलते हैं उसे अचीव नहीं कर पाते। इस तरह का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं केतुदेव यदि सेकंड हाउस में हो। सेकंड हाउस जो धन कुटुंब वाणी का स्थान है, यदि यहाँ पे केतुदेव आपके हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि धन कुटुंब वाणी से जुड़ा हुआ ये घर है, तो जीवन यात्रा जो पास्ट बर्थ में समाप्त हुई वो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को निभाते हुए हुई। जब भी केतु स्पेशली सेकंड हाउस में होते हैं तो इन जो तीन एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं धन कुटुंब वाणी के सापेक्ष में, तो या तो इनके संबंध में अच्छी जॉब प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से अलगाव हो जाएगा,
परिवार के साथ उतना समय बिताने का ना तो मौका मिलेगा, वाणी में कटुता आ जाएगी। बोलने का मतलब है इन तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं दो में व्यक्ति को काफ़ी यानी कि हानि उठानी पड़ती है और एक में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो पास्ट बर्थ में व्यक्ति का देहावसान हुआ था वो कहीं ना कहीं पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां निभाते हुए होता है और जिम्मेदारियां व्यक्ति पर अगले जन्म में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बल्कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता नहीं रहते और अपने जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे व्यक्ति ऐसे बच्चे के द्वारा निभाई जाती है। तो ये भी बहुत बार सेकंड हाउस में केतु होने के प्रभाव से देखा जाता है और जीवन पर्यंत ऐसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में लगे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं इनका भी इसी तरफ ध्यान होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन परिवार से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मैं निभा लूँ, क्योंकि केतु के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बार बार अपने वीडियोस में भी बताया हुआ है या जब आपके साथ 1 to 1 बात होती है तब भी मैं आपको बताता हूँ कि केतु देव जो 7 साल का पीरियड होता है उसमें व्यक्ति को जातक को तो अपने परिवार से जॉब से या संबंधित या जिसमें उसकी दिलचस्पी हो उस विषय से तो अलगाव कर देंगे, लेकिन केतु देव का उस जातक या उस व्यक्ति के साथ लगाव हो जाता है। तो इस तरह का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बीच में छोड़कर जाना, क्योंकि केतुदेव अटैच्ड होते हैं, वो हृदय हैं, आपकी आत्मा यानी कि आपके इंटरनल आप इनसाइड से कैसा फील कर रहे हैं अपने परिवार के लिए वो आप ही समझ सकते हैं। आपके अंदर पूर्णतः समाये हुए होते हैं। कोई कर्म आप परिवार से समाज से छुपकर भी करते हैं तो खुद आपको तो पता रहता है कि मैंने ये कर्म अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन उस चीज से आप बच नहीं सकते। 7 साल के पीरियड में केतुदेव आपकी प्रिय वस्तुओं या प्रिय जनों से तो आपको डिटैच कर देते हैं, वहीं इन 7 सालों में केतुदेव आपके साथ अटैच हो जाते हैं, इजिली छोड़ना नहीं चाहते। तासीर भी वैसी ही है। ऐसे व्यक्तियों में चिढ़ने की आदत भी पाई जाती है जो कि स्वाभाविक भी है। ऐसी परिस्थितियां जब व्यक्ति को यानी कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बर्डन हो या व्यक्ति सोचता ही खाली पारिवारिक जो एक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के विषय में, तो ऐसे में चिड़चिड़ाहट व्यक्ति में आना स्वाभाविक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के विषय में यही सोचा जाता है कि कैसे अपने जो परिवारजन हैं, प्रियजन हैं, उनका जीवन कैसे अच्छे से अच्छा हो। धन को लेकर भी चिंता या यूं कहें कि व्यग्रता बनी रहती है। ये चिंता इस जीवन की नहीं बल्कि पास्ट वर्थ से आती है। बहुत कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग, स्पेशली परिवार को, कुटुंब को लेकर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत तरीके से निभाते हैं। पूरे तन मन धन से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाकर ही जाना चाहते हैं जीवन से। धन को लेकर, स्पेशली धन को यदि इकट्ठे करने की बात करें तब भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जल्दी से जल्दी निभाना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया जाए तो इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और खुद से आगे परिवार को या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चलते हैं। अगेन केतु अच्छा है तो विचार शब्दों के माध्यम से समाज में झड़ने लगते हैं और ऐसे विचार न केवल सामने वाले को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यक्ति को स्वयं भी ये एहसास नहीं होता कि ज्ञान गंगा या यूं कहें कि उन्मुक्त ज्ञान सागर कहाँ से छलक रहा है। ऐसे लोग अच्छे, क्योंकि वाणी के स्थान में केतु बैठे हुए हैं, या तो वाणी को बहुत दूषित कर देंगे, कहीं ना कहीं कटुता आ जाएगी जो आपका कुटुंब है उसमें, या अच्छे प्रवक्ता होते हैं। स्पेशली यदि समाज के सापेक्ष में बात करें तो अपने विचारों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। बट अगेन यदि केतु बली हैं या फेवरेबल हैं तो ये चीज़ें होंगी, और यदि केतु शुभ ना हो तो जो तोतलापन होता है यानी कि स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी देखने में आती है। और साथ ही किन्हीं कारणों से, चाहे कोई भी कारण बने, चाहे आपको नौकरी के कारण जो है अपने परिवार से दूर जाना पड़े, किसी पारिवारिक सदस्य के कारण आपको अलगाव की स्थितियों का सामना करना पड़े, तो पारिवारिक दूरी भी यहाँ बैठे हुए केतु देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव में बैठे हुए केतु की। देखिए, अगर केतु 3rd हाउस में होंगे तो स्पेशली छोटे भाई या यूं कहें कि आपके पड़ोसी या समाज के लिए ना चाहते हुए भी आप करेंगे। ना चाहते हुए क्यों? बिकॉज केतुदेव यहाँ पे विराजित हैं। आपको इंटरनल हैप्पीनेस की कमी तो रखेंगे, क्योंकि केतु जहाँ भी विराजित होते हैं वहाँ से संबंधित जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिक्तता या कमी जरूर देते हैं।
तो छोटे भाई बहनों के लिए आप करेंगे, जिम्मेदारियां निभा भी रहे होंगे, लेकिन आंतरिक खुशी की यदि बात करें तो उसमें कमी का एहसास आपको ज़रूर होगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी तो पड़ेंगी ही। यही कर्म था जो आपने पास्ट बर्थ में छोड़ा हुआ था, इसीलिए आपके केतु जो हैं वो तीसरे भाव में आए हुए हैं। तो इस जीवन में केतु देव यहाँ विराजित होकर, जो तीसरा भाव जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे विराजित होकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शा रहे हैं, जो आपको चाहे हंस के करें या रो के करें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी ही होंगी। इस तरह का प्रभाव यहाँ पे बैठे हुए केतु देव देंगे। इसी कारणवश ये कहा जाता है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे समझने में देखिए त्रुटि हो सकती है। इसलिए कहा जाता है ना कि नेवर जज एनीवन, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो उसकी आत्मा है, वो जो सोल है, वो किस उद्देश्य से आई है। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को बाय बर्थ जो चांदी का चम्मच, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून जिसे बोला जाता है, तो उनको सारी चीज़ें बाय बर्थ ही मिल जाती हैं, क्योंकि वो भोगने के लिए आए हैं इस संसार में। केतुदेव यही दर्शाते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ भोगने के लिए आया है। कोई कष्ट भोग रहा है, कोई सुख भोग रहा है, कोई आप जो शुभ कर्म करते हैं उनमें ही संलग्न होकर सुख की प्राप्ति कर रहा है, कोई रोग से ग्रसित होकर अस्पताल में करा रहा है। तो बोलने का मतलब है कि जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो किसी न किसी कारण को लेकर वापिस आई है। और कोई क्रूर नहीं है इस जीवन में और कोई दयालु नहीं है, सब प्रारब्ध भोग है। इस तरह केतु थर्ड हाउस में रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। इनिशियल बेसिस से ही, जीवन के प्रारंभ से ही बहुत काम करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी ये भाव है, तो अच्छी कमांड हो सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जितने भी टर्म्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं लाभ या उसकी एक कमांड आप बोल सकते हैं, उससे अच्छा मुनाफा ये कमा सकते हैं, स्पीच अच्छी दे सकते हैं। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस का भी ये भाव है, जैसे पराक्रम, मोटिवेशन, साहस का ये भाव है, तो कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। और कॉन्फिडेंस इस तरह का होगा कि जिसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज़ मुझे पहले से आती है। मैंने इनिशियली आपसे कहा था कि जिस भाव में केतु होंगे उससे संबंधित कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन व्यक्ति को रहती है कि अरे ये तो मुझे पहले से आता है। तो ये जो इंट्यूशन पहले से आती है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्म से जुड़ा हुआ होता है। छोटे छोटे इश्यूज़ में इन्वॉल्व भी रहेंगे, और सामाजिक इश्यूज़, स्पेशली छोटे छोटे पड़ोस के जो चाहे सोशल वर्क से संबंधित कार्य हों, चाहे पड़ोस से संबंधित हों या समाज से संबंधित हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहती है और रहनी भी चाहिए। अब बात करते हैं केतु यदि फोर्थ हाउस यानी कि आपके चौथे भाव में विराजित हैं, तब कैसा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, फोर्थ हाउस जो माँ से संबंधित है, सुख भाव है, आपके जितने भी कंफर्ट्स या घर में जितनी भी कंफर्टेबल आइटम्स हैं उनसे संबंधित है। आपके पैतृक जो नेटिव लैंड है, आपका पैतृक स्थान है, उससे संबंधित है। तो जब भी इस भाव में केतु होता है तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म होगी कि आपका कुछ ना कुछ कर्म जो है वो माता से संबंधित है, या यूं कहें कि माता का कोई ना कोई पूर्वजन्म का आप पर ऋण है, तो उसको चुकाने के लिए ही आपने बर्थ लिया है। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि इस कार्य के लिए मैं ही क्यों, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्यक्ति को इस भाव से संबंधित मिलती हैं तो कहीं ना कहीं छटपटाहट व्यक्ति में उजागर होने लगती है। और ये भी लग सकता है कि मेरी जो माता हैं उससे उतना प्रेम नहीं करती, क्योंकि रिक्तता तो रहेगी। जहाँ केतु विराजित होंगे वहाँ पे रिक्तता होगी। और ये भी एक अलगाव की स्थितियाँ बनती हैं कि माता जो हैं उनको आप अथॉरिटेटिव या एक डोमिनेटिंग, यानी कि मुझे प्रेम नहीं करते और मुझ पर बहुत हुक्म चलाते हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाइज आप मदर को सोच सकते हैं। पीछे पड़ जाती हैं या मेरे से अपोजिट हैं, नहीं बनती माता के साथ। वहीं यदि कोई कहे कि ठीक है छोड़ दे अपनी माँ को, तो वो भी नहीं किया जा सकता। यानी कि ना तो छोड़ते बनेगा और ना ही साथ में रहते हुए बनेगा। इस तरह प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो इस भाव से संबंधित कार्य हैं उनको आपको इस बर्थ में पूरा करना है। और वही बात है कि चाहे आप हंस के करें या रो के करें, वो तो आपको पूरा करना ही है। अधूरा कर्म है आपको कोई ना कोई माँ से संबंधित, वो आप इस बर्थ में पूरा करने के लिए आए हैं। यदि पूर्ण नहीं करेंगे तो जीवन में तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि एक बात और है इस भाव में केतु होने के कारण, कि यदि आप यानी कि अपने मदरलैंड से या माँ से अपने नौकरी, व्यवसाय या यूं कहें शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जितना दूर जाएंगे, उतना करियर में उन्नति या तरक्की प्राप्त करेंगे।
केतु फोर्थ में बैठे हैं तो राहु दशम में हुए। तो जब राहु दशम में हुए तो करियर में नेटिव लैंड से जितना दूर जाएंगे उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी और पाते चले जाएंगे। लेकिन जब माँ से रिलेटेड कर्म को पूरा करेंगे तभी आप बाहर भी जा पाएंगे और तभी जो है आपको करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। माँ हो या माँ के समान स्त्रियाँ हों, विडो स्त्रियाँ हों, बुजुर्ग स्त्रियाँ हों, उनका जितना ज़्यादा आप सम्मान करेंगे वो भी स्वयं के लिए हितकारी रहता है। ऐसे लोग अच्छे घर की चाह भी रहती है क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु है, यानी कि एक ऐसी अधूरी इच्छा जिसे आप पास्ट बर्थ से लेकर चले हुए हैं। एग्जाम्पल से समझे कि हो सकता है कि यदि आपने कोई बहुत सुंदर पिछले जन्म में आपने घर बनाया हो, लेकिन उसमें आपकी यानी कि आप रहने का आपको मौका नहीं मिला, उससे पहले ही देहावसान हो गया, देह का अंत हो गया। इस बर्थ में उसी अधूरी चाह के कारण ये चाह इच्छा के रूप में केतु जो है आपके फोर्थ हाउस यानी कि भवन के स्थान पर आए हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे व्यक्तियों की जो है एक घर की प्राप्ति होती है। ना सिर्फ एक मात्र मकान या घर चाहिए बल्कि बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड, नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल प्रॉपर वे में उनको घर चाहिए। इस तरह की इच्छा को लिए हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। सुंदर सा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये अलग बात है कि इस जीवन में आप घर बना पाएंगे या नहीं, उसमें रहने को फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बात है कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन हॉरोस्कोप के एनालिसिस पर। क्योंकि जैसे पास्ट बर्थ में आपको रहने का मौका नहीं मिला, हो सकता है इस बर्थ में आप बहुत अच्छे से रहें, या आपके यदि जो बच्चे हैं वो अच्छे स्थान पर सेटल हो गए हैं, किसी दूसरे स्थान पर यानी कि दूसरे देश में सेटल हो गए हैं, विदेश में, तब भी आपने घर तो बना लिया, इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन रहने का एक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आपको बच्चों के साथ वहाँ पर जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा। तो इस तरह का प्रभाव यहाँ पे यानी कि केतु यदि फोर्थ हाउस में हो तो देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फर्स्ट हाउस टू फोर्थ हाउस की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक, उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में 12वें भाव तक की बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।